matrimony is a evergreen problem to solve, right? I mean, and it's a problem that people have tried to solve through technology maybe like for 4 decades now, right? Match.com se shuru karte hain, and then here in India, of course, shadi.com, Bharat Matrimony, etc. And then uske baad Facebook social connects and everything happened, and then app ki dunya ho gayi. Uske baad, I mean, Tinder, Bumble, Truly Madly, lesser said about some of the apps, the better right now. And then you're seeing a further evolution, right? I mean, I consider better half an evolution forward, right? It's a very difficult problem, as I said. I mean, it's an evergreen problem. I want to understand, like, what is your unique perspective on this problem? What is it that you think that you are doing that the others are not doing, or are you? आज तो आप इन्वेस्टर पिच ही करा दोगे यार। आज तो मैं सोच के आया था कि आज तो फन कॉन्वर्सेशन होगी। अरे फनी है, आप बात करो। I mean, like, नहीं, चलो मज़ा आएगा। मैं ऐसे टांग खींचते रहता हूँ अपनी टीम की। तो ये एक्चुअली बेटर हाफ की कल्चर बहुत ह्यूमरस है। ये प्लेस बहुत अकाउंटेबल है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी पब्लिक में नहीं बता सकता, बट वॉट एवर इज़ मनी दैट्स लाइंग इन आवर बैंक अकाउंट, ये बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को पता है। on better half we only say hey we want to use it in the right way as a cushion। हम ग्रीडी नहीं होते तो उसको लेके ह्यूमरस इज मतलब इट्स हमारे कोर पे है। तो ऐसे बहुत हंसाते हैं। वी सेड यार वर्क बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है, मज़ा नहीं आ रहा है, राइट? तो मज़ा आना चाहिए। तो जब तक व्हेन यू लाफ, राइट, तो आपको एक एनर्जी आ जाती है। एंड वेरी कॉम्प्लेक्स डिस्कशंस, वेरी हीटेड कॉन्वर्सेशंस जो है ना, आप उसको लाफ्टर से एक्चुअली यू कैन काम डाउन। एंड ये बड़ी मज़ा आता है ये चीज़ करने में। बहुत ही प्रोफेशनल लाइन ऑफ डिस्कशंस होती है। तो यू विल सी कि प्रोफेशनल इनफ, जहाँ पे हम कभी किसी पर्सनल लेवल पे कभी नहीं जाते, बट वेरी चैलेंजिंग, बहुत हाई अकाउंटेबिलिटी होती है yeah. इन प्लेस। No, I think that's the best, right? Because I always say that startups are so hard, right? On more days than not, I mean, you're losing something, you lost something, whatever it is. आई वुड से इस पार्ट में ना मैं बोल रहा हूँ कि ऑल मतलब फाउंडर्स, ऑपरेटर्स थोड़े से सेल्फिश रहो। जो चीज़ आपकी सिस्टम आपकी जो वर्क करती है फॉर यू टू वेंट आउट, कूल डाउन, प्लीज़ ऑलवेज डोंट थिंक यू आर डूइंग दिस सर्विस टू यू। तो काफ़ी टाइम क्या होती है नहीं कि देखो यार, एवरी डे 10-12 आवर की शेड्यूल होती है। मेनी टाइम्स आप देखोगे सैटरडेज काम कर रहे हैं, संडेज कभी मैं बोलते हैं यार ऑफिशियली ऑफ पे हूँ, बट ऑफ नहीं मिलती है बिकॉज यू आर लाइक यू हैव कमिटेड समथिंग टू द टीम। तो मतलब वो लेयर पे एक रेपुटेशन आ जाती है कि मैंने ग्रुप में अपने लीडर्स को बताया है मैं ये करना चाहता हूँ। एंड देन व्हेन आई गो बैक टू देम, राइट, आई हैव माय फेस, आई हैव टू बी दैट पर्सन हुज वर्क कांट बी क्वेश्चन। तो उस लेवल पे आप अगर सोचोगे तो बड़ा इन्जॉय करोगे। मतलब देयर इज़ अ टफनेस, देयर इज़ अ सर्टेन डिसिप्लिन, देयर इज़ अ सर्टेन एम्पैथी, बट हे I am what I stand for, and this is what I also look up to you. You are what you are stand for. इसमें एक चीज़ है कि जैसे मेरे लिए रन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई हर्ट माई नी, फिजियोथेरेपी में गया था। एंड देन US days में मतलब मैंने रनिंग पिक किया था, आई लॉस्ट माई वेट एंड दिस, स्पेशली सेंटा मोनिका में एकदम वेडनेसडे और वीकेंड्स को निकलता था, बीच में जाता था, रन करता था, एंड मज़ा आ गया था। एंड मतलब वो लाइफ स्टाइल तो जो थी एकदम, मॉर्निंग में ब्रेड एंड एवोकाडो एकदम लेमन के साथ में, एंड यू आर सो हेल्दी। एंड दैट वाज अमेजिंग, राइट? वो चीज़ मेरे को रन की मतलब 10 ईयर्स करते करते आई थिंक 6 ईयर्स के बाद फिर US से इंडिया मतलब जब आ गया था 2013 to 16, आई थिंक 3 ईयर्स और सो, 3 to 4 ईयर्स। देन उसके बाद जो रनिंग की जो आदत लगी, एंड देन बैंगलोर कोई वैसी रनिंग की कोई प्लेस नहीं है, जस्ट रोड पे हिट करो दिस एंड दैट, तो स्टार्ट हर्टिंग माय नी। देन इवेंचुअली रियलाइज किया कि जस्ट ये दर्द हो रहा है यार, कुछ तो हुआ है ये। एंड आई वेंट फॉर अ 10 किलोमीटर रन और समथिंग। और उस दिन के एक दिन पहले मैंने 7 किलोमीटर रन किया था। तो विद इन 24 आवर्स मैंने 17 किलोमीटर रन कर लिया, पता ही नहीं मुझे। एंड देन उसके बाद फर्स्ट जर्क, एंड देन ओवर टाइम वो बिल्ड हुआ। एंड देन वी रियलाइज कि यार कुछ लिगामेंट टीयर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड, बट सेड यार फिजियोथेरेपी में मसल भाई तेरा वीक हो गया है ठीक कर भाई उसको। तो आई थिंक मोस्टली मुझे लगता है मैं रिकवर कर गया हूँ। बट दैट रन आप ये देखोगे तो मैं काफ़ी मेडिटेट करता हूँ। मतलब यू विल फाइंड मी लाइक इन नाइट टाइम, माई फ़ोन डज नॉट हैव इंटरनेट, तो रात में बंद करता हूँ, मॉर्निंग में होती है तो ऑफ कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद काफ़ी टाइम मैंने रियली वांट लाइक स्टेप अवे फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, my phone is switched off. मतलब like something like 10 in the night is switched off, 8 in the morning switch on. And I said let the world break at that time in time, but I'm not available. वो मेरा टाइम है काफ़ी टाइम। एंड माई वाइफ इज़ लाइक नो यू can't do it, it's an emergency and this.
तो सब फनी कॉन्वर्सेशन होती है कि रीच आउट टू यू फर्स्ट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जैसे मेरे लिए योगा मेडिटेशन बहुत ही अनयूजुअल है, बट आई डू सत्संग्स एट टाइम। मतलब जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में चला जाता था, अभी उतना टाइम नहीं मिल रहा है। इस्कॉन में चला गया एंड आई वाज जस्ट डूइंग चैंटिंग। दिस वर्क्स फॉर मी एंड दैट्स हाउ आई एम। कभी कभी सुदर्शन क्रिया कर लिया। तो सबकी अपनी एक वे होती है एंड I दैट्स think व्हाट it's लाइक very गिव्स यू important. दैट Yeah. एनर्जी। काफ़ी लोगों के लिए वर्कआउट होती होगी, काफ़ी लोगों के लिए जस्ट रेस्टिंग होती है, बट आई वुड से जस्ट स्टे सेल्फिश। अब मैं ऐसे सोचता हूँ कि मतलब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी मैं मतलब किसी से मिलता हूँ इंटरनली एक्सटर्नली, आई एम लाइक माई फोन डाउन, आई एम नॉट लुकिंग एट इट, आई एम कम्प्लीटली ऑन द कॉन्वर्सेशन, मैं प्रेजेंट हूँ। मतलब दैट्स लाइक मैं लीस्ट ये चीज़ करता हूँ कि आई एम देयर, आई एम लिसनिंग। तो कुछ कुछ आप छोटी चेंजेस करोगे तो यू विल रियलाइज़ कि आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो ना कि यार मतलब क्या व्यू है, राइट? तो मतलब मेरी व्यू पहले जब शुरू किया था बेटर हाफ, 1-2 साल की व्यू होती थी, फिर 5 साल बढ़ गई, अभी मतलब 10 ईयर्स की व्यू में मैं बात करता हूँ। एंड जब थोड़ी थोड़ी डेटा आती है तो आप प्रैक्टिकल भी हो जाते हो कि मैं कर सकता हूँ। जो मैं करना चाहता हूँ, मेरे पास टीम है जो बहुत स्ट्रांगली मुझे बिलीव करती है। मैं जब देखता हूँ, मैं कुछ सोचता हूँ तो प्रोडक्ट में भी आ जाता है वो चीज़। जब मैं देखता हूँ कि अच्छा रेवेन्यू बढ़ जाती है। कल्चरल में जब मैं प्रॉब्लम में फंसता हूँ तो जनरली जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो बोलते हैं कि पवन दिस इज़ व्हाट यू शुड डू। मतलब एक सेंस ऑफ यू शुड बी वल्नरेबल लिटिल बिट कि यार है प्रॉब्लम, राइट? मतलब ठीक है, गलती हो गई। एंड देन दे से ओके वी अंडरस्टैंड, लेट मी सी हाउ कैन हेल्प यू, बट यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन अबाउट दिस। ये आप करते हो तो फिर ये पूरी चीज़ बनती है और इतनी स्ट्रांग हो जाती है, उसको ब्रेक करना बहुत बहुत मुश्किल होती है। तो अब हम लोग जैसे अब ये करते करते मतलब कम से कम मतलब मेरी टीम से बोलोगे तो 5-10 ईयर्स की टीम फ्रेम में मेरे मोस्ट लोग आपसे बात करेंगे। एंड वो आई रियली लाइक इट। तो वहाँ अपॉर्चुनिस्टिक मूव नहीं होती, बहुत मनी वाली मूव नहीं होती। एंड वी सेड विल टेक केयर ऑफ आवर पीपल। बेटर हाफ एज अ कंपनी हम ले ऑफ के बारे में नहीं सोचते। सो वी सेड वॉट एवर हैपन्स यार हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं ऑन दिस कि यार जॉब्स दिया है, प्रोजेक्ट तो करनी पड़ेगी। व्हेन यू थिंक ऑन दोज प्रिंसिपल्स फिर आप बनाते हो एंड उसका फिर जो मैजिक जो निकलता है वो दिखती है कस्टमर्स को, एंड वो वही चीज़ आपको फिर ब्रांड में, कस्टमर सर्विस में, रेवेन्यू में आपको दिखती है। बट ये चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं आपकी करने के लिए। टीम के बारे में आप बहुत पैशनेट है, राइट? सो आई वांट टू अंडरस्टैंड, मैं बहुत चीज़ों के बारे में पैशनेट हूँ। मैं अपनी बट particularly फैमिली को भी लेके मैं काफ़ी पैशनेट हूँ। particularly about team, right? Because of abhi, we have already spoken enough times about that, and I really want to pick your brain in terms of how do you go about building the team, right? And abhi आपका 150 लोग हैं, so obviously your first 10, 15, 20 people are not like how your one employee number 140 or 150 are, right? I mean some overlaps in cultural values and so on, but you're looking for different things now, right? So how do you look at the team, when going from, let's say, 0 to 10, 10 to maybe 50, 50 to 100, 100 से ज़्यादा? I mean, what are those things you look for, and how has that journey been building that team? मिक्स होती है। आज मैं सोचा था आज आपके इस पॉडकास्ट में कभी डेटा नहीं बात करूंगा। बेटर हम इतना डेटा ब्रीथ करता है, एक बहुत ए पॉलिटिकल प्लेस है ये। मतलब होपफुली इसके बाद शायद लॉट ऑफ पीपल वुड वांट टू विजिट अस। बहुत ए पॉलिटिकल प्लेस है, बहुत आर्डुएंट प्लेस है फॉर लॉजिक, रीजनिंग, डिसएग्रीमेंट्स, डिबेट। बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ में करने के लिए। एंड मुझे डर लगता है जब कोई डिबेट नहीं करता, बात नहीं करता, तुरंत ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है, मुझे गलती हो गई यार मेरे से, मतलब शायद ए पर्सन डजंट बिलीव इन इट। तो ये बहुत प्लेस है मतलब ये, एंड लार्जली ये राहुल से ही आए हैं बिकॉज वो राहुल की जो बैकग्राउंड थी टेक डेटा स्टैट्स में थी, IIIT हैदराबाद के गोल्ड मेडलिस्ट वो रह चुके हैं। देन MIT में रोबोटिक्स कंप्यूटर साइंस, एंड बहुत हम्बल है, एंड देन बहुत लॉन्ग टर्म व्यू पे सोचते हैं। तो एक पावर होती है ऑर्गेनाइजेशन के पास में, एंड इतना मन लगता है उस चीज़ में। मतलब हमारी 10 साल की दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, इंटरनली बहुत प्रोफेशनल है, एंड एक व्यू आती है तो उसे तो जनरली बहुत डेटा लॉजिक बहुत ज़्यादा आता है। आई थिंक हम लोग ओवर टाइम, मेरी एक जो रही थी चीज़ की, बहुत विज़न ओरिएंटेड, बहुत लॉन्ग टर्म गोल ओरिएंटेड, राइट? इट्स समथिंग मतलब मैं एक चीज़ 10 साल कर सकता हूँ एंड आई वुड लव इट। काफ़ी लोग हमारे करेंट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो होते हैं बहुत बोर हो जाते हैं, बट इट्स ओके, सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, तो उनकी में भी स्ट्रेंथ बहुत इंटेलेक्ट रहती है। बट हम लोग जब भी टीम बनाते हैं तो एक चीज़ हमने देखा कि द लॉन्ग टर्म टेन्योर ऑफ पीपल से मुझे कुछ इंप्रेशन समझ में आती है कि जो लोग 3-4 साल 5-6 साल एक जगह रुके हैं, इधर इन को फाउंडर लेवल, इधर एट एन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने डेप्थ देखी है। कोई चीज़ आई, कभी रोल चेंज हो गई,
कभी प्रोसेस चेंज हो गई, कभी मैनेजर छोड़ के चला गया, टर्न अराउंड हो गई, कभी फाइनेंशियल इशू हो गई। तो जब आप लॉन्जेटिविटी जब होती है ना किसी चीज़ की, एक अपनी मैजिक है उस लॉन्जेटिविटी की। तो हम लोग ओवर टाइम वी हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग लॉयल्टी अ लॉट कंपेयर टू इंटेलेक्ट। तो पहले हम लोग ये चीज़ काफ़ी देखते हैं दैट इफ़ समबडी हैज़ कंसिस्टेंटली शोन लॉन्गर टेन्योर्स, आई एम इंटरेस्टेड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। जैसे आप अपनी कंपनी में आई थिंक 5-6 ईयर्स आप रह चुके हैं, इस पॉडकास्ट को आप 3 ईयर्स कर रहे हैं, तो देर इज़ अ व्यू, देर इज़ अ लॉन्गर टर्म व्यू। वो किया है, मतलब बात क्या करना है यार, मतलब दिख रहा है, मतलब मेरे को डेटा समझ में आता है तो आई कैन सी इट। बट इसके बाद जो चीज़ आती है कि हम लोग ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि फिर मेरी जो व्यू होती है ऑन रिक्रूटिंग, एंड इफ़ नॉट, हम लोग एक बहुत ही छोटी रिक्रूटिंग टीम अभी बनी है मेरी रिक्रूटिंग टीम, बट 150 लोग हम लोग हायर कर लिया विदाउट अ प्रॉपर रिक्रूटिंग टीम। कुछ नहीं थे जूनियर रिक्रूटर्स, एंड देयर वाज अ रीज़न कि हम लोग जिस लोग के साथ करना चाहते थे, हम लोग ऑलवेज ये सोचते हैं कि मैं उन्हें क्या करना है एंड मैं क्या कर सकता हूँ टू हेल्प हिम और हर गेट देयर। मतलब ये व्यू ऑलवेज रहती है हम लोग की कि अच्छा आपने अभी तक इतना कुछ किया है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपकी क्या एम्बिशंस है, क्या लॉन्ग टर्म व्यू तक आप जाना चाहते हैं। फिर मैं उनको बताता हूँ कि क्या मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको रिसोर्स दे सकता हूँ, अच्छी प्रोडक्ट दे सकता हूँ, एक मे बी एक कॉम्पिटिटिव में पैसे दे सकता हूँ, कल्चर दे सकता हूँ, ये मैं आपको दे सकता हूँ। बट वो व्यू कभी बेटर हाफ की नहीं होती कि मुझे ये चीज़ चाहिए। हम ना ही ऐसे हम टीम रिक्रूट करते हैं, ना ही लीड करते हैं। सो इट्स ऑलवेज फोकस्ड ऑन कि अगर मैं आपको सक्सेसफुल बनाता हूँ तो आपके टीम्स के अराउंड के लोग दे विल बी सक्सेसफुल। अगर आपकी डिवीज़न है तो वो सक्सेसफुल होगी, कंपनी खुद ब खुद सक्सेसफुल हो जाएगी। तो हम लोग बहुत सेंटर्ड होते हैं और काफ़ी टाइम तक तो हम लोग कल्चर भी चेंज करने को रेडी रहते हैं फॉर दैट पर्सन। ऐसा हम लोग करते हैं, आज भी करते हैं। तो वो जब मैं फोकस इतना डेप्थ करता हूँ एंड एट द फाउंडिंग लेवल, तो मुझे लगता है कि मोस्ट पीपल हु कम टू बेटर हाफ लार्जली दे विल ऑलवेज हैव मेनी ऑफर्स। और ये मैं बार बार देखा हूँ कि दे विल ऑलवेज पिक बेटर हाफ। एंड उसकी रीज़न है कि कोई भी इतना डेप्थ पे नहीं जाता जिसमें बेटर हाफ कम आप ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब दैट कैंडिडेट दैट टीम बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ मैं फिर जब वो पर्सन आ जाते हैं, फिर ये चीज़ हम लोग रोज़ थोड़ी थोड़ी करके मेहनत करते हैं। और मैं बोलता हूँ अच्छा आपको याद है आपने ये चीज़ बोला था, यू वांट टू डू दैट। एंड देन इन सम केसेस गोल्स चेंज भी हो जाती है और रिस्पेक्टेबल है, लार्जर केसेस में नहीं होती है। एंड दैट हेल्प्स अस कि अच्छा मैं आपके लिए ये कर दूँ, तो फिर क्या होती है कि बिकॉज यू हैव डन दैट टू दैट टीम, टू दैट पर्सन, वो खुद मोटिवेटेड होते हैं। मैं बोलता हूँ प्लीज़ मेरे लिए काम मत करो, आप जो चीज़ कर रहे हो, बट लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस मिशन। तो माइक्रो मैनेज नहीं करनी होती, बहुत हाई अकाउंटेबिलिटी होती है। काफ़ी टाइम लोग काफ़ी मॉर्निंग लाइक लेट्स सी ऑफिस में आ जाते हैं, काफ़ी टाइम लेट इवनिंग्स रुकते हैं। एक चीज़ होती है कि बिकॉज वी वर्क हार्ड, बट दूसरा चीज़ है कि वो एक उनको आता है कि उनको करना है, बिकॉज देर लाइक अच्छा मुझे इतनी ट्रस्ट किया जाता है यहाँ पे, मैं जो बोलता हूँ। और फिर एज मैनेजर्स हमारा काम यही होता है अनब्लॉक कैसे करूँ आपको, मतलब आप जहाँ तक जाना चाहते हो, चलो ये शेयर्ड हमने गोल डिसाइड किया, कोई चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है कि आपके पास टीम नहीं है, कोई टूल्स नहीं है, क्या मैं कल्चरल कुछ आपके लिए चेंज कर दूँ, आर यू थिंकिंग एम्बिशियस इनफ। तो थोड़ा सा आपको ना पुश करना होता है, तो एज मैनेजर्स एज लीडर्स कि इसको थोड़ा बोल्ड बनाओ। तो काफ़ी टाइम में टीम डरती है कि अगर मैंने इस चीज़ को किया और लेट्स सी मैं फेल हो गया तो क्या मेरी जॉब क्वेश्चन में होगी। तो आई सेड लुक, failures will take care of it, don't worry about it, I just want you to be bold enough, ambitious enough, go after that. And time and again I have seen, time and again in many cases people end up proving, और उनको खुद लगता है कि वाओ आई डिड इट, और उनको ये भी फिर वो थैंकफुल हो जाते हैं कि वाओ आई डिड इट नाउ अराउंड पीपल। फिर वो नेचुरली फिर देयर इज अ सेंस ऑफ लॉयल्टी, तो एक ना री इन्फोर्समेंट आती है कि दिस इज़ द राइट प्लेस। अब जैसे काफ़ी एम्प्लॉयज़ से जब हम लोग की जो बात करोगे ना, तो यू विल सी सम ऑफ दिस वाइब कि ये बहुत टॉप डाउन नहीं है, ये बहुत बॉटम अप बनाया गया है पूरा प्लेस को। पूरा ग्लास स्ट्रक्चर है, वी ऑपरेट इन 3 फ्लोर्स, सबको सब कुछ दिखता है कौन क्या कर रहा है। एंड यू विल फाइंड पीपल टू बी एक्सट्रीमली बिजी। एंड मैं ये से बोलता हूँ अगर बिजी नहीं हो तो समथिंग इज़ रॉन्ग, मतलब एज मैनेजर या तो मैंने काम नहीं किया या फिर कहीं पे तो कहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब लार्जली प्लेस जो है ना वो मतलब ब्रिक बाय ब्रिक बनानी पड़ती है आपको इन दैट। तो आप यहाँ से करोगे एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजर रहोगे एंड फिर आप उसको सपोर्ट करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी दोगे, ऑटोनॉमी आपको मिलेगी। बट उसकी एक प्रोसेस होती है, धीरे धीरे करके हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं वंस वी स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल कि हाँ यार अब तो मज़ा आ रहा है। एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि हु कैन करेक्ट अस। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है टीम बिल्डिंग में कि अगर मैंने कुछ बताया, और मैं जनरली काफ़ी सोच समझ के बताऊँगा, आप हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, द लॉजिक रिमेन्स द सेम। तो आप जब ये बोलते हो तो आपको ऑलवेज पता है कि यार
एक्सपेरिमेंट है लार्ज, एक मैंने लॉजिक थ्रू आई हैव अ हाई कॉन्फिडेंस और हाई प्रॉबिलिटी कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, बट ये ऑलवेज और बेटर हो सकती, कोई भी सिस्टम ले लो। एंड वी फाइंड समटाइम्स क्यूज इन दैट पर्सन कि दे आर पिकिंग अप वेरी फास्ट और आपको बहुत जल्दी करेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप मान लो हम लोगों से बात करोगे और अगर आप सिर्फ हमें फॉलो करते हो, वी रियली फाइंड इट टू बी अनकम्फर्टेबल कि यार गलती होगी और मुझे कोई करेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वी लाइक दैट पॉजिटिव ईगो, वी लाइक दैट डिसएग्रीमेंट, वी लाइक हु इज़ going through details, pros and cons, who is okay to correct you. Because you won't be able to give all of the instructions also, right? All the time. देखो मैं मोस्टली बोलता हूँ कि सिंस वी आर मोर प्रिपेयर्ड, तो मैं बोलता हूँ देखो 80% मेरी डिसीजन राइट होगी, आई स्टेट दैट 20% मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, एंड योर जॉब इज़ टू करेक्ट मी, एंड मेरा भी जॉब है आपको करेक्ट करना। दैट्स हाउ यू बिल्ड टीम दैट एंड्स अप टेकिंग अ बेटर डिसीजन। तो आपको बार बार ना टीम आपको पॉलिश करती है, ठीक करती है नो उसको, तो मैं भी उन्हें ठीक करता हूँ, वही मुझे ठीक करते हैं। तो देन यू बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोकस्ड मिशनरी काइंड ऑफ थिंग हु इज़ अटेम्प्टिंग a very large problem, going after like large set of customers, but principally right कि केयर करके जाऊँगा, कस्टमर्स को भी केयर करूँगा, एम्प्लॉयज़ को भी केयर करूँगा, सर्विस माइंडसेट से जाऊँगा एंड मेहनत करते रहूँगा। तो ना आप इस तरीके से आप इस चीज़ को ना बनाते हो, जहाँ पे टीम एक एक करके जोड़ती है आपके पास में, जो एग्जैक्टली मुझे लगा है कि आफ्टर 5-6 years के बाद वी हैव फाउंड थिंक एक्सट्रीम इनफ्लक्स ऑफ ग्रेट पीपल टू वर्क विथ यू। मतलब ये फाइनली हमें लगा फर्स्ट टाइम, मतलब ये 5 years से मेरे पास ऐसे हुआ कि मेरे पास कुछ 300-400 ईमेल्स ऐसे आए और जो मैंने क्लियर मैं नहीं कर पाया फॉर 3 to 4 weeks, एंड आई एम लाइक कुछ तो चल रहा है, बिकॉज इधर आई एम टू बिजी, बट ऐसा कभी हुआ नहीं था। और अब मतलब एक बार ना वो थोड़ा पिक कर लेता है, तो आई थिंक दैट स्पार्क हैज़ पिक्ड अप नाउ। अब धीरे धीरे करके मतलब, एंड वी वांट टू मेक श्योर वेदर वी हायर समबडी, रिजेक्ट समबडी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हाउ कैन आई कोच दैट पर्सन, सेलेक्ट हो, बिकॉज और हम ऐसे भी नहीं देखते कि कोई कंपनी सेलेक्ट कर रही है, हम लोग वही बोलते हैं 2 way है बॉस, आप हमको रिजेक्ट कर सकते हो इन दिस एंड इज दिस, बिकॉज अगर मैं इफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस टीम, दिस सेट ऑफ लीडरशिप और मैनेजर इज नॉट विद द बेस्ट वन टू सपोर्ट यू, you should really go to a place, or let us help you get to a place where you will be most successful, happiest on that. तो फिर भी irrespective of somebody's selection, interview process, पूरी डायनेमिक्स उस पर्सन पे पूरी रिलेट होती है कि जेन्युइनली आप उसके बारे में सोच रहे हो कि नहीं। एंड दैट्स वाई मतलब आवर मोस्ट हिट रेट टेंड टू बी वेरी गुड। मतलब ऐसे ऐसे ऑप्शंस हम देखते हैं, कंपनी के लोग आए, जैसे मान लो प्रैक्टो से कोई आए, प्रिस्टिन केयर से आए, मतलब अच्छी अच्छी कंपनी से लोग आए, एंड जो मतलब एंड आफ्टर दैट वी कुडंट हायर देम बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर लाइक वन स्टैक, मुझे इस ग्रोथ की स्टैक बहुत इंपॉर्टेंट थी, या फिर जस्ट हम वर्क नहीं कर पाए, एंड देन मैसेज आता है उनका, guys, I'm sorry it didn't work out, I really wanted to work, but I've heard great things about you guys, but let's see if we can work together in future. तो एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छी रही इस कंपनी के साथ में, दैट्स समथिंग विल ऑलवेज डू इट, ऑलवेज डू इट। Amazing, amazing.